नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के कोण किस तरीके से निकाले जाते हैं, उनका योग कितना होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बहुभुज दी गई होगी, जैसे मान लीजिए पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी बहुभुज दी गई होगी, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है ये पूछ लिया जाता है। या फिर पंचभुज के प्रत्येक कोण का योग कितना होता है, एक कोण का पूछ लिया जाता है। ये सिर्फ मैंने आकृतियां बनाई आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप इससे आगे भी सप्तभुज, अष्टभुज, जितनी भी भुजाओं वाले बहुभुज हैं उनका योग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से कि त्रिभुज। आपको मैं बता दूं कि त्रिभुज कोई भी हो, उसकी समान भुजाएं हो, असमान हो, जैसे विषम बाहु या समबाहु त्रिभुज हो, उसके कोण बराबर हो ना हो बराबर, उसका योग हमेशा 180 रहता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जो त्रिभुज कोई भी हो उसके कोणों का योग होता है 180। ठीक है, अब त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, कोई भी त्रिभुज हो तो इसके कोणों का योग 180 होगा। अब अगर त्रिभुज के कोणों का योग 180 है तो यहां भी हम त्रिभुज की सहायता से कोणों का योग निकाल सकते हैं। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। जितना ऊपर वाली त्रिभुज में आएगा उतना नीचे वाली त्रिभुज में, और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो यदि यहाँ पर एक और दो, यहाँ दो त्रिभुजें बन रही हैं तो इसका मतलब है चतुर्भुज के जो कोणों का योग होगा वो दो त्रिभुजों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आगे 360 डिग्री। इसी तरीके से हम पंचभुज का कर सकते हैं। पंचभुज में कितनी त्रिभुजें बन रही हैं, एक, ये दो और ये तीन। ये आ गई पहली, एक, दो और ये तीन। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि जो पंचभुज है इसमें तीन त्रिभुजें बन रही हैं और तीन त्रिभुजों के कोणों का योग होगा 3 गुना 180। तो इसे हम आगे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 540 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये षष्ठभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं। अब इसमें देखते हैं कितनी त्रिभुजें बना सकते हैं हम लोग। एक बात इसमें ये ख्याल रखना कि जो ये त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग, ये जो हम लाइनें ले रहे हैं ये आपस में क्लैश नहीं होनी चाहिए, ये इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपस में मिलनी नहीं चाहिए। इनके किनारे जुड़ने चाहिए पर ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गया। अब इसमें कोई भी जो अन्य त्रिभुज नहीं बन सकता है, या तो हमें इनको आपस में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को काटना पड़ेगा। तो यहां पर बन गई 1 2 3 4। तो यहां पर 4 त्रिभुजें बन गई। अब 4 गुणा 180 हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हो 18 चौके 72, 720 डिग्री। ये तो आ गए सभी कोणों का योग कि जितने भी कोण हैं इनका योग कितना बन रहा है। अब जब प्रत्येक कोण आएगा तो प्रत्येक कोण कैसे आएगा, यहां पर जैसे त्रिभुज का 180 है, तीन कोणों का योग 180 बन रहा है। त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6 कोण बनेंगे इस तरीके से। तो यदि त्रिभुज में 3 कोणों से 180 बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसे 3 भागों में बांट दो, 6 3 18, 60 डिग्री। तो एक कोण त्रिभुज का 60 डिग्री आ जाएगा, एक कोण 60 डिग्री आ जाएगा। यहां पर देखिए जो चतुर्भुज है इसके 4 कोण 360, तो एक हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से आप पंचभुज का कर सकते हो। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 4 छोटा है तो 0 से करेंगे। अब ये 40 हो गया, 8 तो 108। इस तरीके से षष्ठभुज का करोगे तो 6 से, 6 एकम 6, यहां पर 12, 6 दूनी 12, 0 का 0 तो 120 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी बहुभुज के जो कोण हैं उनका योग निकाल सकते हो, और प्रत्येक कोण का सिंगल का भी आप निकाल सकते हो कि कितनी वैल्यू है, कितना मान है। अब आप यहां सोच रहे होंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज तो हो गया, सप्तभुज, अष्टभुज,
या नवभुज, इससे अधिक जो भुजाओं वाली आकृतियां होंगी उनका कैसे करेंगे त्रिभुज से। तो आप यहां पर एक सीक्वेंस देखोगे कि जब त्रिभुज का कर रहे हैं तो 1 गुणा 180 हो रहा है, चतुर्भुज का कर रहे हो तो 1 और बढ़ रहा है, 2 गुणा 180, पंचभुज का किया तो 3 गुणा 180, षष्ठभुज का किया तो 4 गुणा 180। तो आप यहां पर ध्यान दोगे कि जितनी भुजाओं वाला बहुभुज होगा उसमें से 2 भुजाएं कम हो रही हैं। त्रिभुज है तो त्रिभुज में से 2 भुजाएं कम होकर के 180 के साथ गुणा हो रहा है। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में से 2 कम होकर के जब 2 बच रहा है तो 180 के साथ गुणा हो रहा है। और यही इसका जो कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। इसका मतलब है जो भी बहुभुज आपके पास दी होगी उसकी जितनी भुजाएं होंगी उन भुजाओं में से 2 माइनस करना है, 2 घटा देना, उसको 180 के साथ जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सप्तभुज अगर होगा तो क्योंकि हम सारी आकृतियां नहीं बना सकते, 7 भुजाओं वाली, 8 भुजाओं वाली, 9 भुजाओं वाली, तो उन्हें सिंपल हम कर सकते हैं कि जो सप्तभुज है उसका जो कोणों का योग बनेगा वो बनेगा 7 में से आप 2 माइनस कर दो, 5 गुणा 180। तो ये आपका आ जाएगा 90 और पीछे 0, 900। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया सारे कोणों का योग। जब एक का निकालना है तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहां पर आ जाएगा 2 80 बच गई 20, 7 दूनी 14, 6 60, 8 से 56, 8 से 56। तो ये 128 डिग्री के करीब इसका एक कोण बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा, ये फॉर्मूला बना क्यों है इसका तरीका भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे सेव कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो से आप अपने नोट्स बना सकते हो जो इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।